फिर नए ब्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ मैं दोपहर के 2 बजे से। और क्या बोलते हैं, तो मैं जा रही हूँ नीचे कथा पांडाल में, तो आप भी सुनिए। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगी वहाँ, मतलब व्यास जी के बर्तन वगैरह होंगे ना, तो उसे धोने के लिए जाऊँगी, बर्तन धोने के लिए। और उसके बाद कथा पांडाल में जाऊँगी। तो चलो चलते हैं सीधे कथा पांडाल की ओर। तो दोस्तों वहाँ पर टूटा हुआ है कहीं, इस साइड भी उस साइड भी, इसलिए रोड ब्लॉक हो चुकी है आज हमारे गांव में। हेलो, आजा ऑन द वे कैमरा। आया सुता दिसुसदा ममतां विमुच। ये देह जो है ना, ये आत्मा का एक डेरा है, और आत्मा अकेले नहीं आई, उसके साथ मन आया, बुद्धि आई, चित्त आया, अहंकार आया, ज्ञान आया, अज्ञान आया, राग आए, द्वेष आया, काम आया, क्रोध आया, मद मोह मत्सर सब भरे हैं इस झोपड़ी में। देहस्थिमान् सरुधिरे। अच्छा, आजकल एक जिसने पाप किए होंगे मरने से वही डरता है। जो भगवान का भक्त होगा, पुण्य आत्मा होगा, उसके लिए मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पाप किया है इसलिए भगवान शिव की तपस्या किया। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो, वरदान दो, मैं मरूं नहीं। मृत्यु का खौफ ज्यादा है। भगवान ने कहा भैया मरने से तो तुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि संसार मरण धर्मा है, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है यहाँ, और मृत्यु ही अटल सत्य है। जन्म और मृत्यु ये दो अटल हैं, बाकी और चीज टल जाएगा, पर लेकिन जन्म और मृत्यु ये टलते नहीं, ये सत्य है और स्वीकार कर लीजिए, करना पड़ेगा। तमस्या मृत्यु कारण, तेरे जैसा जो होगा वही तुझे मार सकता है। और यही समाज में है, जो मेरे जैसा है वही मुझे मार सकता है, दूसरा मुझे मार नहीं सकता। अब मेरे जैसा मतलब जो मेरा घनिष्ठ मित्र होगा। मित्रता किससे होती है? जो मेरे जैसा होगा, अब वही मुझे मार सकता है। हाँ? हुआ कि सारे देवताओं ने मिलकर के नारायण के पास गए, हे प्रभु बचाओ। वो दुष्ट तो लेकर चला गया वेद, वेदानाम, वेद ही धर्म का स्तंभ है, और जब स्तंभ ही टूट गया तो फिर बिल्डिंग कहां खड़ी रह पाएगी। भगवान नारायण गए पाताल और सीधे इस हयग्रीव नाम के राक्षस से युद्ध करने लगे। युद्ध इतना विशाल, इतना भयंकर हुआ कि कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तो भगवान को आज जो है थकान लग गई।
भगवान ने सोचा ये दुष्ट तो मरेगा नहीं, थोड़ा विश्राम करें फिर उसके बाद युद्ध करेंगे। और भगवान एक गुफा में गए और ऐसे ही जमीन पर लेट गए। जिस धनुष से युद्ध कर रहे थे उसी धनुष को ही सिराने लगाया और सो गए, योग निद्रा में लेट गए। ने ब्रह्मा जी ने ढूंढा, कहां गए महाराज, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। अंत में एक गुफा में प्रवेश किया तो भगवान नारायण ने तो धनुष को ही सिराने लगाया और सोए हैं। सोचा कि जगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दाम्पत्यम प्रीति हेलनम माता शिशु विभेदेन एतस्य ब्रह्महत्यकम्। कहां कहां पाप लगता है और कैसा लगता है, ब्रह्म हत्या के समान। अब ध्यान दें आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहा देवताओं को? ब्रह्मा जी ने कहा कोई अगर नींद में, गहरी नींद में सोया है, गहरी निद्रा में सोया है और अनायास उसको प्राय परेशान करके जगाना बिना बात के, बिना बात के परेशान करके उसको जगाना कोई अर्थ नहीं। आप ना कि सुबेरम अगर कोई 10 बजे चल रहा सही और तुम सोचे लगे गुरु जी को बोले कि पाप लोग नहीं, जगाना नहीं। भगवान थके हैं, सोने दो, जब समय होगा तब उठाएंगे। इंतजार करते रहे महाराज, बहुत समय हो गया, अब जो है ऐसे नहीं जगाया। कोई छोटा व्यक्ति हो उसको हम जगा सकते हैं, लेकिन अगर एक राजा को जगाना हो ऐसे थोड़ी कह सकते हैं खड़ा हो। रात में मां भगवती योग निद्रा की स्तुति की। ये भी भगवान की एक परम शक्ति है, योग निद्रा। योग निद्रा और योग माया ये एक ही रूप के दो स्वरूप हैं। योग निद्रा की स्तुति की। मां भगवती से कहा, हे मां, अब आप बोलो राधे 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 राधे। बहुत ज्ञान की बात है। वैसे आप चाहते होंगे कि बीच बीच तो आज से अगर आपके घर पे पंडित जी भी कहें ऐसा करो तो मर होता है। जो बाहर गिर गया वो दीमकों का हिस्सा है, चींटियों का हिस्सा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में वरदान दिया। बोले महाराज अगर कोई ऐसा ना करे, बोले उसको उस यज्ञ के फल की प्राप्ति नहीं होगी। तब इस लोभ में दीमकों ने इस धनुष को काटा, परंतु धनुष खींचा हुआ, जैसी डोरी टूटी तो नारायण का मस्तक भी कट गया। ब्रह्मा जी ने स्तुति, हे भगवान क्या हो गया, क्या गलती हो गई। फिर अपना एक शीश और निकाला। अब अपना नहीं, अब घोड़े के शीश में प्रकट हुए और अब भगवान भी हयग्रीव बन गए। बोले हयग्रीव भगवान की जय। अब भगवान एक हुंकार भरते हुए सीधे पाताल में गए और हयग्रीव नाम दैत्य के साथ में लड़ने लगे, क्योंकि भगवान का शिव का वरदान था, तामा सदृशो हिर्यस्य तमस्य मृत्युकारण। जो तेरे समान, तेरे जैसा होगा वही तुझे मार सकता है। इसलिए भगवान ने भी, नारायण ने भी हयग्रीव अवतार लिया। बोला हयग्रीव भगवान की जय। मारा इस दुष्ट को और वेद को छीन करके लाए, इसका अंत कर दिया। और अंतिम में भगवान क्षीर सागर में प्रकट होकर के और ब्रह्मा जी को फिर से वेद को दे दिया। बोले नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की, हे प्रभु तुमने बता दिया वेदों को।
तो दोस्तों हम जा रहे हैं पानी के लिए, लोगों को पिलाने के लिए। ये हमारे साक्षी जो सेवा में लगी हुई है। स्माइल करते हैं, स्माइल। श्री संजय सिंह ने बोले बोले में गरमा गरम चाय पी रहे हैं। तो दोस्तों हम आए थे चाचा के घर, तो यहाँ के धान होने लग गया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और आपने खूब एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय। और मेरी वीडियो आज की अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिए हमेशा की तरह। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी और जय उत्तराखंड। तो तब तक के लिए बाय।